खींच फोटो खींच दे। बोलो। प्रणाम दोस्तों, 11 फरवरी 2022 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज के दिन उनका अनायास ही समय ने हमारे बीच से उनको छीन लिया था। दोस्तों, आज श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पर रखा गया है उनकी जन्मस्थली पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर जन्मस्थली पर। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि आज हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन आज एक अचानक से मन में ये प्रश्न आया कि एक शरीर है जो इस धरती पे आता है, थोड़े से दिन रहता है और चला जाता है। तो दोस्तों, जाना तो सबको होता है। तो कुछ लोग आते हैं, धरती पे रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों को हासिल करके जाते हैं और वो जनमानस को उनको हस्तगत करके जाते हैं, जो चीज़ें बहुत सारे लोगों के कष्ट का निवारण का हेतु बनती है। दोस्तों, तो ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उन एक ऐसी दिव्य विभूति की जन्मस्थली है ये, जिन्होंने एक सारे विश्व को एक 3 ऐसे सूत्र दिए हैं, जिन सूत्रों का उपयोग करते हुए सारी मानव जाति आज के संकट के समय से अपने आप को और सारे विश्व को उबार सकती है। दोस्तों, तो 3 सूत्र के गणित के बड़े बड़े सवाल आपने देखे होंगे। दोस्तों, एक सूत्र होता है छोटा सा, तो बड़े से बड़ा सवाल हल कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे धरती पे कुछ लोग आते हैं जो जीवन की कठिनताओं को, बड़े व्यापक स्तर पे फैली हुई समस्याओं को, जो उन समस्याओं को हल करने में कुछ सूत्र उपस्थित करते हैं, चिंतक ऐसे होते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे सुविख्यात हो या नहीं हो, लेकिन संपूर्ण दर्शन के ज्ञाता मैं कह सकता हूँ, संपूर्ण विधाओं के चिंतक कह सकता हूँ। संपूर्ण मानवता पे विचार करके उसके अनुरूप राजनीतिक तंत्र की व्यवस्थाओं के निर्माण को कैसे किया जाएगा, ये कोई ऋषि ही कर सकता है। दोस्तों, एक ब्रह्म ऋषि ही कर सकता है, जो सारी इतनी बड़ी मानव जाति के बारे में सोचना, उस मानव जाति के बारे में विचार करना, चिंतन करना, उस मानव जाति के बारे में नीति नियम कायदे बनाना, जिससे ये सारी मानव जाति, जो आज सारी की सारी मानव जाति हम देख रहे हैं कि आपस में युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध, मानव ही मानव का दुश्मन बना हुआ है धरती पे, और कोई समस्या आ ही नहीं रही है आज इंसान को। यहाँ विचारधाराओं की, सोचने की टकराहटें इस कदर है कि दुनिया में मानव का ही दुश्मन है, और वो आज से नहीं है। यहाँ पे काफ़ी हजारों सालों से चली आई व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, इन सब व्यवस्थाओं के मूल में दीनदयाल जी ने ढूंढा, तो उन्होंने पाया इन दोनों चीज़ों के मूल में। दोस्तों, एक तो ये अर्थ का मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है दुनिया में लोगों के बीच में, एक धर्म और संस्कृति के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दुनिया को। तो मानव क्योंकि एक खाली शरीर मान के हम उसको राजनीति जो करने की परंपराएं, ये पूंजीवाद के पैरेलल आपके साम्राज्यवाद में, मार्क्सवाद में, लेनिनवाद में, पूंजीवाद में, आर्थिक उदारीकरणवाद में, नाजीवाद में, फांसीवाद में, इस्लामवाद में, ईसाईवाद में, आतंकवाद में, भोगवाद में, इतने सारे वादिक दर्शन आप लोग इंसान चालाकी लेके आए धरती पे, और इंसान से इंसान की नफरत, इंसान से इंसान का लड़ाई, शोषण, अत्याचार, यही सब पढ़ाया जाता है। और यही सारे राष्ट्र एक दूसरे के विपरीत अपने जीवन का मूल दर्शन बना के और सारे जीवन में व्यवहार किए जा रहे हैं। दोस्तों, परिणाम यहाँ पर मानव आता है, धरती पे रहता है, चला जाता है, लेकिन उसको अनुभूति नहीं होती है। उसको ना स्वयं की अनुभूति होती है, ना उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, ना उसको संसार की अनुभूति होती है,
आपने उसकी अनुभूति को मार दिया है, इंसान की भावना संवेदना को मार दिया है, एक चलती फिरती मशीन बना दिया है इंसान को। तो मानवता के अंदर से श्रेष्ठ गुणों को आपने जो खत्म किया है आपके वादों के चक्कर में, जो आपके भौतिक दर्शन के माध्यम से मानव जीवन का आज तक 4-5-6% जो बुद्धि चली है, इस 4-5-6% से ज़्यादा दिमाग चला नहीं है आज तक किसी का। तो इसका दंड किसको जाएगा? इसका दंड आप लोगों की अपनाई गई राजनीति के वो दर्शन क्या हैं जिनकी वजह से मानव को अपना समय धरती पे आके गुजारना पड़ता है। वो आपके गरीब अमीर मालिक नौकर के फेर में आदमी को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये लिख के दिया हुआ है क्या? कोई ज़रूरी है क्या यही तरीका है जीवन में धरती पे आने का? और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है इंसान के पास। दीनदयाल जी के अनुसार इसके अलावा भी एक तरीका है कि आप धरती के यात्री हो, थोड़े से दिन के लिए मेहमान हो, यहाँ आए और रहो ना चुपचाप और चले जाओ। फिर जाना है जहाँ पे आपको, यहाँ रहना नहीं है तो मालिक कैसे कह दें हम आपको? ये सारी दुनिया मालिक बनने के चक्कर में लगी हुई है, धरती खरीद के बैठी है। तो कोई मूर्ख भी ये बता देगा कि आप खुद ही यहाँ के यात्री हो, तो आपको मालिक कैसे बना दिया जाए? आप उल्टी दिशाओं में चल रहे हैं। गुरुजी ने बोला है उल्टे को उलटकर सीधा करो, और कोई उपाय नहीं है। जो उल्टा है उसको उल्टे को उलटकर सीधा करो। तो सीधा कर दिया दीनदयाल उपाध्याय जी ने, सीधा हो गया है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में। 1 बजे से 3 बजे तक श्रद्धांजलि समारोह है दीनदयाल जी का। यहाँ पर मेरा व्याख्यान मैं रखूँगा आज अपना विषय अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से हम कैसे अंत्योदय को प्राप्त करेंगे। तो आप सब लोग पधारिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, नमस्कार।